हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोग उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें कि मैं आपको 16 पार्ट्स दे चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप वो पार्ट्स भी देख लें। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। जैसा आप सबको ही पता होगा कि मोनाल जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, जिसको कि हिमालय के मयूर के नाम से भी जाना जाता है। और मोनाल जो है ये लगभग पूरे हिमालय क्षेत्र में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। 2500 से और 5000 की ऊंचाई पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो लोफोफोरस इम्फीजेनस है। ये भी एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, लोफोफोरस इम्फीजेनस। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो जैसे सबको ही पता है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। और ब्रह्म कमल जो है ये हिमालय के 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो सॉसोरिया अबुवेलेटा है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं वैज्ञानिक नाम, तो ये भी आपको याद रखना है, सॉसोरिया अबुवेलेटा। और कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में इसकी टोटल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। और वैसे वर्ल्ड वाइड इसकी 210 प्रजातियां होती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ ब्रह्म कमल का जो कलर होता है ये बैंगनी रंग का होता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किससे रिलेटेड है? ये कस्तूरी मृग के संरक्षण से रिलेटेड है। कस्तूरी मृग, ठीक है, जो कि हमारा राज्य पशु है, उससे रिलेटेड है एक अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोनाल पक्षी का प्रिय आहार है। ये क्वेश्चन देखिए पूछे भी गए हैं काफ़ी टाइम, तो आपको याद होना चाहिए। तो मोनाल पक्षी का प्रिय आहार आलू है। इसके साथ ही साथ जो मोनाल है ये वनस्पति भी खाता है, कीड़े मकोड़े भी खाता है, और आलू इसका प्रिय भोजन है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो आगे भी पूछने की इसकी उम्मीद रहती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसकी जो पूंछ होती है ये हरी रंग की होती है, ये भी ध्यान रखना है। पूंछ मोनाल की हरे रंग की होती है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और एक्चुअल जो इसका कलर होता है ये नीले काले रंग में भी मिल जाता है, ठीक है। इसको मन्याल भी कहा जाता है उत्तराखंड में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे मोनाल का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो लोफोफोरस इम्फीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। लोफोफोरस इम्फीजेनस, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में कांचुल खर्क है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, जड़ी बूटी शोध केंद्र, सॉफ्टवेयर केंद्र और कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, और इनमें से कोई नहीं। तो कांचुल खर्क जो है ये कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1982 में की गई थी, और चमोली में ये है, ये भी आपको याद रखना है। चमोली जिले में पाया जाता है। और कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है कांचुल खर्क। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो जैसे मैं बता चुकी हूँ कि ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में जो है 24 प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड आपसे पूछा जाए तो वर्ल्ड वाइड इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती है। टोटल 210 प्रजातियां, जिसमें से कि 24 प्रजातियां सिर्फ उत्तराखंड में ही पाई जाती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय है। तो बुरांस में फरवरी से अप्रैल के महीने में फूल लगते हैं। और अगर आपसे इसका वानस्पतिक नाम पूछा जाए, बुरांस का वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। वैज्ञानिक नाम आपको इन सबके ही याद कर लेना है, क्योंकि काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो आपको पता ही होगा कि राज्य में 13 जिले हैं, जिनमें से कि अगर पूछा जाए कि कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं, तो कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ज्यादा जिले कहाँ पर हैं? वो गढ़वाल मंडल में है, टोटल 7 जिले। अगर बात की जाए कि कौन कौन से जिले आते हैं गढ़वाल मंडल में, तो चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, ये 7 जिले आपके गढ़वाल मंडल में आते हैं। और अगर कुमाऊं मंडल की बात की जाए तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत, ये सारे के सारे 6 जिले आपके कुमाऊं में आते हैं। और इनके मुख्यालय की बात की जाए तो कुमाऊं का जो मुख्यालय है वो नैनीताल में है। और अगर गढ़वाल का मुख्यालय की बात की जाए तो ये पौड़ी में है। और नैनीताल में मुख्यालय कब बनाया गया? ये 1854 में बनाया गया। और पौड़ी मुख्यालय कब बनाया गया गढ़वाल का? तो ये बनाया गया 1969 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। तो 1 जनवरी 2007 को जो है उत्तरांचल का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। तो 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड स्वरूप में आया था, यानी कि इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि उत्तरांचल राज्य जो है इसका विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया। तो 1 अगस्त 2000 को किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में कब पारित किया गया, 10 अगस्त 2000 को किया गया था। और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा ये कब जो है पारित किया गया, तो ये किया गया था 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, 28 अगस्त 2000 को, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को जो है राज्य का गठन हो गया था। उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। KR नारायण जो है राष्ट्रपति थे, तो उनके द्वारा ही जो है ये विधेयक को स्वीकृति दी गई थी। तब जाकर हमारे राज्य उत्तराखंड का जो है गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को, और ये देश का 27वां राज्य था। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और अगर हिमालय राज्य की बात करें तो 11वां राज्य हमारा उत्तराखंड है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला हिमालयी राज्य कौन सा था, तो वो असम था स्वतंत्रता के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद जो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सारे आपके बने हैं, ये स्वतंत्रता के बाद बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो देखिए ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो चक्राता विधानसभा सीट जो है ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, और विधानसभा सीटों में 2 ही विधानसभा सीट जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। एक तो आपका चक्राता यानी कि देहरादून है, और दूसरी आपकी नानकमता यानी कि उधम सिंह नगर वाली है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, इनमें से आपको छांटना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, किस तरीके से इसका आंसर होगा। ठीक है, तो कथन ए आपको दिया गया है, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, और कारण इसका दिया गया है कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो आपको इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करवाता है। ठीक है, दूसरा बी दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है, और डी इसका है गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ये इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्यों है? क्योंकि उत्तरांचल राज्य विधायिका में कुल 70 सदस्य तो हैं, लेकिन इसका जो विधायिका होती है वो द्विसदनीय नहीं होती है, एक सदनात्मक होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस वजह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए तो सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? रुड़की, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और बागेश्वर। तो रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर तो उत्तरांचल के ही जिले हैं, लेकिन रुड़की जो है ये जिला नहीं है उत्तरांचल का। इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो ग्राम सभा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो राज्य के टोटल 8 नगरों में नगर निगम है, और वो 8 नगर कौन कौन से हैं? देहरादून है, हरिद्वार है, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश और कोटद्वार। ये 8 जो नगर हैं इनमें नगर निगम है, बाकी कहीं पर नगर निगम नहीं है। तो आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल की किसी नगर निगम का नगर प्रमुख है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया गया। ठीक है, निर्वाचित जिसे किया जाता है वही नगर निगम का नगर प्रमुख बनता है, जिसको कि जनता जो है निर्वाचित करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। तो स्थायी राजधानी के लिए कौन सा आयोग बनाया गया है? दीक्षित आयोग बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि है। तो ये तो आप सबको ही पता है, 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तरांचल राज्य की गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर या फिर रुद्रप्रयाग। तो चंपावत भी है, बागेश्वर भी है, रुद्रप्रयाग भी है, लेकिन बिजनौर जो है उत्तराखंड का जिला नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 30% का जो है महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान दिया गया है उत्तराखंड में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो एक सदस्य जो है ये एग्लो इंडियन समुदाय से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड 27वां राज्य है भारत का। और अगर आपसे पूछ लिया जाए हिमालय राज्य कौन सा है, तो
11वां हिमालयी राज्य के क्रम में आता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर है? ये नैनीताल में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना भी 9 नवंबर 2000 को ही की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये देश का कितनवां उच्च न्यायालय था? 20वें उच्च न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी नैनीताल में। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसकी स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 को की गई थी, मैं आपको बता चुकी हूँ। और उच्च न्यायालय की स्थापना जो की जाती है वो संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत जो है किसी भी न्यायालय की स्थापना की जाती है। ये चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या है? तो कितनी संख्या इस टाइम पर? टोटल 8 संख्या है न्यायाधीशों के सहित। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो देखिए उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल में है, रुद्रप्रयाग गढ़वाल मंडल में है, पौड़ी गढ़वाल मंडल में, लेकिन बागेश्वर जो है ये कुमाऊं मंडल में है। इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं कौन कौन से कुमाऊं मंडल में आते हैं, कौन गढ़वाल मंडल में आते हैं। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो नित्यानंद स्वामी जो है ये उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और अगर आपसे राज्यपाल पूछा जाता है तो सुरजीत सिंह बरनाला जो है ये उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। ये भी आपको याद रखना है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा है। तो महिलाओं को जो है पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया जाता है। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है? तो मोनाल पक्षी 8000 से 20000 तक फीट की ऊंचाई तक मिलता है। ठीक है, और कहाँ पर ये मिलता है मोनाल पक्षी? तो मोनाल पक्षी जो है ये लगभग संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में मिलता है, यानी कि फूलों की घाटी, केदारनाथ वगैरह सब जगह पर ही मोनाल पक्षी मिलता है। ठीक है, और इसका अगर डफिया आपसे पूछा जाए तो डफिया क्या होता है? ये नर पक्षी होता है। ठीक है, तो मोनाल क्या है? ये मादा पक्षी है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्म कमल जो है ये शिव देवता को चढ़ाया जाता है, यानी कि शिव जी को ये चढ़ाया जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि महाभारत के वन पर्व में इसको क्या कहा जाता है ब्रह्म कमल को? तो इसको कहा जाता है सौगंधिक पुष्प। अगर कभी पूछ लिया जाता है कि सौगंधिक पुष्प किसको कहा जाता है तो ब्रह्म कमल को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। तो 2011 में राज्य में जो है सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जनसेवा का ये जो है नया विभाग बना था। ये याद रखना है आपको। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, तो राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष जो थी विजया बर्थवाल थी। ये भी याद कर लेना है आप। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। तो दूसरी राजभाषा कौन सी है? संस्कृत है। और पहली राजभाषा पूछ ली जाए आपसे तो वो हिंदी है। ये याद रखना है। हिंदी पहली है और दूसरी संस्कृत है। और दूसरी संस्कृत कब बनी? ये 2010 में बनी गई थी। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा है? तो वही सेम संस्कृत है, आपको याद रखना है। और पहली कौन सी है? हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है सूचियां सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हवाला बाग, डुंडा, ओखलकांडा और खानापुर। तो हवाला बाग कहाँ पर है आपका? हवाला बाग की बात करें तो अल्मोड़ा में है, डुंडा की बात करें तो उत्तरकाशी में है, ओखलाकांड की बात की जाए तो ये नैनीताल में है, और खानापुर की बात की जाए तो हरिद्वार में है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं सुमेलित करने के लिए, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।